नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं आज से हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज से हम हजारों वर्ष पीछे की ओर ले चलते हैं आपको। एक ऐसी सभ्यता जिसने एक खास छाप छोड़ी है अपनी, जिसे आमतौर पर हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। लगभग दोस्तों 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में फैली यह सभ्यता आज से पाकिस्तान और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में विकसित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल जैसे नगर इसमें प्रमुख केंद्र हैं। इन शहरों की योजना, नालियों की व्यवस्था और इमारतों का ढांचा आज भी वैज्ञानिक इतिहासकारों को हैरान करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हड़प्पा की सभ्यता की उत्पत्ति का विकास, लोगों का रहन सहन, कला, संस्कृति और व्यापार, और अंत के इस महान सभ्यता के पतन के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा की इस ऐतिहासिक यात्रा को। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक नज़र इसकी भौगोलिक स्थिति और नगरों की योजना पर डाल लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। सिंधु नदी ने एक सभ्यता, जीवन और व्यापार को महत्वपूर्ण भूमिका दी। आज जिन जगहों पर यह सभ्यता पाई गई है वे स्थान वर्तमान में पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में आते हैं। इन क्षेत्रों को प्राप्त खुदाई में कई महत्वपूर्ण नगरों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली। ये इसकी महत्वपूर्ण जर्नी है। आइए दोस्तों एक नज़र हड़प्पा के लोग और उनके जीवन के विकास पर डालते हैं। हड़प्पा के लोग बेहद सुसंस्कृत और व्यवस्थित जीवन जीते थे। उनका समाज मुख्य रूप से शहरी था और वे एक समृद्ध, शिक्षित और कुशल समुदाय में जाने जाते थे। पहनावा, पुरुष आमतौर पर लुंगी वस्त्र पहनते थे, जबकि स्त्रियां लंबे कपड़े पहनती थी जो शरीर को ढकती थी पूरी तरह से। मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य की कांस्य मूर्ति बताती है कि गहनों का उपयोग आम था, जैसे कंगन, हार, झुमके और कमरबंद। भोजन उनका मुख्य भोजन था गेहूं और चावल, दालें। और ही नहीं दोस्तों, कुछ स्थानों पर मछली मांस का भी प्रमाण मिलता है। वे मिट्टी के बर्तन, हांडी और तंदूर जैसे चूल्हों का उपयोग करते थे। रहन सहन, प्रत्येक घर में कम से कम एक कुआं, रसोई घर और स्नान घर होता था। दोस्तों क्या आप जानते हैं घर आमतौर पर पकी हुई ईंटों से बने होते हैं और कई घरों में ऊपरी मंजिल भी होती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ की जो सभ्यता है वो थोड़ी हटकर है। इनके समाज की बात की जाए तो हड़प्पा समाज शायद बड़ संख्या से मुक्त था। कोई स्पष्ट राजा या सैनिक वर्ग के प्रमाण नहीं मिले। इतना ही नहीं दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात, इनके शासन प्रशासन को लेकर आज भी इनके उल्लेख अंकित हैं, जो हमें तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया ग्रेट बाथ इस बात का प्रमाण देता है कि लोग साफ सफाई और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति सजग थे। धोलावीरा में हमें शहर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, ऊपरी, मध्य और निचला नगर। हर घर में पानी के संग्रहण के लिए कुएं और नालियां थी। दिखाता है कि जल प्रबंधन और स्वच्छता इनके लिए कितना आवश्यक है। हड़प्पा के लोग और उनके जीवन की आज शैली आज तक निर्भर करती है उनकी कला और उनकी आकृति, जो आज भी अंकित हैं और रहेंगी। दोस्तों सवाल यहाँ उठता है कि इनके पास कोई भी पूंजी होती थी जिससे ये अपने जीवन को अग्रसर किया करते थे। आमतौर पर दोस्तों हाथी, गैंडा, बैल जैसे आदि जानवरों का इनका काफी व्यापारिक महत्व रहा होगा। लिपि और भाषा की बात की जाए, हड़प्पा की लिपि अब तक पूरी नहीं पढ़ी जा चुकी है। बहुत बड़ा सवाल है, इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये सवाल। जिस
इसमें चित्रों और चिन्हों के माध्यम से भाव प्रकट किए जाते हैं। हड़प्पावासी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निपुण थे। वे मेसोपोटामिया जैसे देशों के व्यापार करते थे। यह बात खुदाई में मिली मेसोपोटामिया अभिलेखों से सिद्ध होती है। वे चमड़े, कपड़े, सोना चांदी, कीमतों, पत्थर और अन्य जैसे वस्तुओं का व्यापार करते थे। लोथल नाम के नगर में एक बंदरगाह मिला जो समुद्री व्यापार की पुष्टि करता है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता कि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी समृद्ध थी। हड़प्पावासी लोगों की एकमात्र ऐसी थ्योरी लिखी गई है जिसमें 100% सटीक बातें पाई जाती हैं। आमतौर पर इनके स्ट्रक्चर और ढांचे आज भी मौजूद हैं जो काफ़ी खुदाई के करने के बाद पता चलते हैं। आई होप इस पे वैज्ञानिक रिसर्च अब भी जारी है, पर इनकी शिलालेख आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। किस लैंग्वेज का यूज किया गया है किसी ने ये डिटेक्ट नहीं किया है आज तक। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिना लाइक किए मत जाना।